ऐसा है कि वक्त तो आएगा तो फिर बता भी दूंगा मैं एजाज बेग है ना। कौन जीत के आएगा कौन नहीं आएगा, यू एंड टेक का ज़माना है। अगर कोई बोलेगा ना मुझे कि हम इसको जीत कर नहीं आने देंगे, तो इंशाअल्लाह ताला उसके बाद उसका भी वक्त आएगा, उसको भी उसके औकात बताने को वक्त होने लगेगा। ऑन रिकॉर्ड बात कर रहे हैं? हाँ, मैं ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ। यू एंड टेक का ज़माना है। अगर हमको कोई बोलेगा ना उसको छून के नहीं आने देंगे, तो उसकी औकात भी बता देंगे उसको। कोई भी होगा वो है, किसी की भी बात कर रहा, कोई अगर बोलता हूँ कि अब इसको छून कर नहीं आने देंगे 1.5 साल के बाद, तो उसके 3.5 साल के बाद उसको भी बता देंगे हम भी तेरे को छून कर नहीं आने देंगे। ऐसा है, कुछ लोग को डेवलपमेंट से कोई लेना देना नहीं है, बस काली करना चाहिए और अपना राजकारण चले। ये बहुत लंबे से राजकारण चल रहा, ये अतीक कमाल के ऊपर भी कोई सर के ऊपर बैठा है जो उसको चलाने लगा रहे, ये गुड़िया बन के नाच रहे अतीक कमाल। एजाज बेग साहब किसी तारीफ के मोहताज नहीं है, उनका काम उनकी पहचान है। फिर भी 2 बातें मैं कहना चाहूँगा। एजाज बेग एक ऐसे शख्स है जो एक ज़मीन से जुड़ा शख्स को जिसे बोला जाता है। अक्सर लोगों को पावर मिलता है तो वो हदें पार कर देते हैं, लोगों से मिलना तक बात करना तक पसंद नहीं करते। एजाज साहब, एक सवाल है मेरा, आपको अगर ये सही लगे तो आप जवाब दीजिए, वरना मत दीजिए। एजाज बेग क्या किसी नेता या किसी के सपोर्ट के बिना 1 बाय 1 चुनाव जीत सकते हैं? ये तो गुज़िश्ता टाइम कांग्रेस में था, वहाँ से निकलने के बाद भी मैंने बता दिया कि एजाज बेग है। और इंशाअल्लाह ताला इतना तो वार्डों के लोगों की दुआ है, माँ बहनों की, वार्डों के लोगों का काम है मेरा, उसके अंदर कोई बात नहीं। वक्त तो हालात कभी अगर ऐसे आएंगे तो बता दूंगा फिर एक टाइम। अभी तो बस इतना ही। जो सदारत का मामला चल रहा है, क्या अभी तक ऊपर से हायर अथॉरिटीज़ का कुछ अपडेट आया है आपके लिए, या फिर जो भी इंटरव्यू जो लोग दिए थे? ऐसा है, अभी तक की कोई अपडेट नहीं आया। अपडेट इसके लिए नहीं आया कि उनको कोई कन्फ्यूज़न में है कि वो किस तरीके से कि मालेगांव के अंदर कोई सदारत मांगता नहीं था, और मांगने लगे तो 5 लोग मांगने लग गए एक साथ, और वो बहुत कसमकस में मुब्तला है कि भाई 5 लोग एक साथ मांगने की वजह क्या, वो कुछ समझ नहीं पा रहे कि भाई हमने देना तो किसको देना। हालांकि अल्हम्दुलिल्लाह सर्वे की जो रिपोर्ट है, और उस सर्वे के बाद में जो मुझे रिपोर्ट है, मेरे पास जो रिपोर्ट है, वही रिपोर्ट के अंदर यही है कि अपन सबसे आगे, सर्वे में भी अपन सबसे आगे है। लेकिन मतलब कहीं ना कहीं वो सोच रहे हैं कि आपको दे सदारत। देखो, असल में ऐसा है कि पार्टी पॉलिसी है उनकी भी, और अगर सच मानो में भी ग्राउंड लेवल से अगर सर्वे किए और गांव के अंदर घूम के अगर उन्होंने पूछा कि यार कौन क्या कितने पानी में है, तो शहर के लोग किसी को बताने का, मुझे किसी को जाके बोलने की ज़रूरत नहीं रहेगी कि यार वो आने वाले मेरा नाम बोलो। उन्होंने आगे अगर ऐसा कुछ मामला हो तो फिर एकदम सर्वे करना चाहिए शहर के अंदर, और 1 नंबर भी अपना नाम रहेगा, क्योंकि अपनी एक लंबी सियासी ज़िंदगी है सियासत के अंदर, और अल्हम्दुलिल्लाह अपन ने नाम कमाया, अपन ने अपना खुद का एक नाम कमाया, किसी का कोई क्लिन नहीं है 25 साल के अंदर, ये अपनी बहुत बड़ी बात है। लोग भी पीठ पीछे यही बोलेंगे जो मैं बोल रहा हूँ। अतीक कमाल साहब जो कर रहे हैं, गठ नेता का मामला उन्होंने मंत्रालय तक घसीटा, अगर देखा जाए तो डिविजनल कमिश्नर को उसका इख्तियार है, तो ये मामला मतलब वो बढ़ाना क्यों चाहते हैं? ये सब स्टैंडिंग के लिए, बूथ के रोज़ स्टैंडिंग की मीटिंग हो जाएंगी, ये सब मामला ख़त्म हो जाएगा। वो ऐसा चाहते हैं कि भाई उनके नाम के वो गढ़ नेता अपने आप को साबित करे, या वो ऐसा साबित करवाना चाहते हैं कि भाई कोई गढ़ नेता नहीं है यहाँ पर, मैं अपोजिशन लीडर है, मैं मेरा नाम दूँ लिफाफे के अंदर 5 लोगों का, ऐसी उनकी चाहत होंगी। लेकिन जैसे मंत्रालय में जो बातचीत हुई, तो मुस्तकीम साहब से मैंने बातचीत की, तो वहाँ पर बस एक वक्त ज़ाया हुआ है, बोले जैसी कोई सुनवाई हुई नहीं, और उनको इख्तियार भी नहीं था ये सब चीज़ों का, वो तो अपनी मतलब बाजू सेव कर लिए थे मंत्री जी ने। मैं तो उस दिन बोला कि भाई इन्होंने जो बैठक बुलाए, एक बैठक बुलाना एक अलग चीज़ होती है, एक हेयरिंग चलाना एक अलग चीज़ हो। उन्होंने जो इनका लेटर दिए थे उसके अंदर यही बोले थे कि भाई लोगों ने बैठक बुलाए। बैठक का मतलब है कि पंचायत चलाने में होता है, आम जबान में मालेगांव अगर बोला जाए तो पंचायत चलाया मिनिस्टर साहब ने, तो वो ऐसा कुछ नहीं था, उसके अंदर कुछ रहा था, उनको इख्तियार भी नहीं है। मैंने पहले रोज़ भी बोला था, एक चैनल को मैंने बयान दिया था, तो उनको ये बोला था कि उनको अथॉरिटी नहीं है चलाने की। लेकिन जल्द से जल्द ये मामला हल होना चाहिए, क्योंकि पहले लोग कोरोना से परेशान थे, अब कहीं ना कहीं जब नए बजट आएंगे तो डेवलपमेंट की काम चालू हो जाएगा शहर में। ऐसा है, कुछ लोग को डेवलपमेंट से कोई लेना देना नहीं है, बस काली करना चाहिए और अपना राजकारण चले। ये बहुत लंबे से राजकारण चल रहा, ये अतीक कमाल के ऊपर भी कोई सर के ऊपर बैठा है जो उसको चलाने लगा रहे, ये गुड़िया बन के नाच रहे अतीक कमाल।
वाटर गैस को लेकर आप क्या बात रखेंगे? क्या वाटर गैस का मामला है? कभी बोलते हैं उसको रद्द करो, कभी उसकी मुदत वाढ होती है, कभी उसके फेवर में बात होती है, कभी उसके अपोज में बात होती है। वाटर गैस का मामला तो देखो गुज़िस्ता जब से उसने लिया है कुछ ना कुछ मामला चले आ रहे। जब उनको 14 के अंदर जब दिया गया था तो मैं समझता 2014 के अंदर स्टैंडिंग कमेटी का मैं चेयरमैन था और ताहिरा शेख रशीद साहिबा जो है मेयर थी। उनको जब ठेका दिया गया था तो उन्होंने कहा था कि सिंगापुर बना देंगे शहर को। बाकी ऐसा कुछ हुआ नहीं, कहीं उसके अंदर अच्छाई नहीं दिख रही मुझे अभी तक की। गलियों में हुआ, चौराहे पर हुआ, कूड़ा पड़ा रहता है, जैसे उन्हें उठाना चाहिए वैसे तो कहीं काम नज़र नहीं। काम की क्वालिटी नहीं है, काम की क्वालिटी रहेगी तो कोई भी नहीं बोलेगा। शहरियान परेशान है, हर गली के अंदर हर जगह नहीं जाते कचरा उड़ाने के लिए, जबकि इनकी हर घर की जिम्मेदारी है कि हर घर में जाना चाहिए, उन्होंने कचरा उड़ाने के लिए नहीं जाते। ये कहीं ना कहीं कॉरपोरेशन में आपकी सुनवाई होती है, बड़े बड़े वहाँ के जो अधिकारी हैं आपके नाम से कांपते हैं क्योंकि आप काम के बुनियाद पर उन पर बात करते हैं। तो इस सिलसिले को लेकर आप क्यों बात नहीं करते हो? असल में बहुत बड़ा रेट तो ये समझे क्या, अभी किसके ऊपर इल्ज़ाम तराशी करेंगे तो वही बात होगी कि यार हमको बोल रही है। ये रेट तो बुरा नीचे से लेके ऊपर तक के, जब आँख में किसी की उंगली जाती ना तो उसको दर्द होता, अब सबको दर्द होने लगा इसका। करोड़ों रुपए कमा रहे हैं बोले लोग इस ठेके के, सवाल ही नहीं आया। करोड़ों रुपये कमा रहे ना, और 150 टन का भी जो उन्होंने बढ़ा के दिया था, खैर वो तो रद्द हो गया, आयुक्त ने रद्द कर दिया। ठेके के भी 30 दिन की उनको मुद्दत दिया है, 30 दिन के अंदर अपना ये लोग जो भी करेंगे, कॉरपोरेशन उसका निज़ाम दुरुस्त तो करती है। देखो अब क्या होता है आगे के लिए। लोग आपको टारगेट करते हैं, मतलब आप उनका ज़ाती मामला है या कोई सियासी मामला है वो मैं नहीं बता सकता कि एजाज़ बेग को सपोर्ट की ज़रूरत है, वो चुनाव में हो, इसके बगैर नाम नहीं जीत सकते, चुनाव नहीं जीत सकते। वो भी खुद एनसीपी के सिंबल पर जीत कर एमआईएम की वर्करी कर रहे हैं। ये सब ऐसा है कि वक्त तो आएगा तो फिर बता भी दूंगा मैं एजाज़ बेग है ना, कौन जीत के आएगा कौन नहीं आएगा, गिव एंड टेक का ज़माना है। अगर कोई बोलेगा ना मुझे कि हम इसको जीत कर नहीं आने देंगे तो इंशाअल्लाह ताला उसके बाद उसका भी वक्त आएगा, उसको भी उसकी औकात बताने को वक्त तो नहीं लगेगा। ऑन रिकॉर्ड बात कर रहे हैं आप? हाँ मैं ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ, गिव एंड टेक का ज़माना है। अगर हमको कोई बोलेगा ना उसको छून के नहीं आने देंगे तो उसकी औकात भी बता देंगे उसको। कोई भी होगा वो है, किसी की भी बात कर रहा, कोई अगर बोलता हूँ कि अब इसको छून कर नहीं आने देंगे 1.5 साल के बाद तो उसके 3.5 साल के बाद उसको भी बता देंगे हम भी तेरे को छून कर नहीं आने देंगे। कोई भी नेता होगा वो, तो कितना भी बड़ा या छोटा, कोई भी हो, छोटा हो क्या बड़ा हो। और हमारा खुद का वार्ड के अंदर कुछ है ना, वो मैं देख लूँगा फिर कौन से तरीके से। कोई बोलेगा नहीं छून कर आन दूंगा, छून के भी इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ है, सिर्फ उसमें ही हमने ज़िंदा रहना। चुन के आगे फिर एक टाइम बता देंगे एजाज़ बेग है। एजाज़ साहब ये मेरा आखिरी सवाल है, अगर एनसीपी की सदारत आपको मिलती है तो क्या आप एनसीपी के जो भी यहाँ के जो लोग हैं उनको साथ में लेकर काम करेंगे या फिर एमआईएम में फिर से शामिल होकर उनका साथ देंगे? एमआईएम के अंदर शामिल होने का सवाल ही नहीं आया। हम राष्ट्रवादी के सिंबल में चुन के आए थे, 20 लोग, 7 लोग जनता दल के आए थे, एक आज़ाद आया था मंसूर शब्बीर अहमद। ऐसे हमारी महागठबंधन बना था। महागठबंधन अपनी जगह के ऊपर आज एक कायम है। और जो लोग अपने आप को शहर के अंदर बोलते कि हम लोग ईमानदार राष्ट्रवादी के हैं और हमने राष्ट्रवादी 15 साल से संभाले, 20 साल से संभाले, खैर 2 ही लफ्ज़ बोलूँगा इनके वास्ते कि कौन कितने वफ़ादार कौन कितने गद्दार है, वक्त तो आने पे बताऊँगा इनको भी सबको, है ना। और पार्टी के अंदर रह के जो काम करना चाहेंगे पार्टी में उनके पास जाएंगे हम, अगर मिलती है सदारत तो, और उनके साथ रह के काम करेंगे इंशाअल्लाह ताला। सबको एक साथ लेकर काम करने की ये करेंगे। एजाज़ साहब अगर देखा जाए आपके पॉलिटिकल करियर में आपको बहुत सी मुसीबतों का सामना करना पड़ा है, लोगों ने आपको टारगेट किया, जलील करने की कोशिश की, कैसे बर्दाश्त किया? अरे नहीं होता ना, बात असल में ऐसी है, सच सच होता। शहर के लोगों ने मुझे 5 टाइम चुन के दिया, ये अपना एक अल्हम्दुलिल्लाह कैरियर रहा। और किसी के जलील करने से अल्लाह पाक ऊपर से देख रहा है, किसी के जलील करने से आदमी जलील हो जाता क्या? मैं हर मुकाबले के लिए तैयार रहता हूँ। मुझे मालूम है कि मैं कहाँ भी, अभी ये सदारत का चल रहा, तो अगर सदारत का एजाज़ बेग को हटा लेंगे ना तो 4 लोग को पूछेंगे ना भाई तुमको कर नहीं दिए तुम क्या करेंगे, तो एक पहले नंबर वाला बोलेगा इसको दे देंगे तो भी चलेगा, दूसरे नंबर वाले से पूछेंगे तो बोलेगा तीसरे नंबर वाले को दे दो, तीसरे नंबर वाले बोलेंगे अगर मेरे को नहीं देंगे तो चौथे वाले को दे दो, बाकी एजाज़ बेग को मत दो।
कहीं ना कहीं नफरत भरी है तुम्हारे लिए। नफरत क्या भरी है, मैं देखो असल में क्या है, मेरा काम करने का स्टाइल अलग है। मैं एकदम ज़मीनी लेवल पे काम करता और मैं सच बात है उसको मुंह पे बोलता। लोगों को ये बात बर्दाश्त नहीं होती कि यार डायरेक्ट आदमी ये आदमी मुंह पे बोल देता, कुछ भी बोल देता। इसके लिए मुझे बर्दाश्त नहीं करते लोग। पहले से डॉक्यूमेंट्स सब बराबर करके रखना चाहिए। NRC का मसला हो, CAA का मसला हो, कोई भी मसले मसाइल के अंदर अपने लोग बहुत दूर से जाते। अभी बोगस वोट का जो मामला चल रहा है, मैं रोज़ अखबार के अंदर देखता हूँ। ये ठीक है, आज 16,500 तक के बोले पहुँच गया इसकी करते करते। मेरी मालूमात में ऐसा है कि ये जो मैटर है 16,500 का, इसमें जो बता रहे हैं कि बिगर बोगस है, जिन लोगों ने फ़ोटो नहीं दिया है उन्होंने अपना फ़ोटो देकर और अपना खुद का नाम बचा लेना चाहिए। अगर ये फ़ोटो देंगे तो जाहिर सी बात है कि फ़ोटो उसके ऊपर ये उसको भी बोगस बता रहे, जिनके नाम के आगे फ़ोटो नहीं लगाए वो बोगस नहीं है। इसमें बहुत से ऐसे नाम है जो 2-2 या 3-3 मरतबा भी दिखाई दिए हैं लिस्ट के अंदर। नहीं, वो तो होना चाहिए। देखो 2-3 मतलब जहाँ पर मतलब ना, ये मालेगांव शहर के चुनिंदा वार्ड जहाँ पर है, हमारे वार्डों के अंदर नहीं लिख लेंगे, 2-3 नाम कभी नहीं लिख लेंगे। पूरे वार्डों की इन्होंने यादी छान लेना चाहिए। अगर ठीक है गलती से 150, 5-25 हो सकते, इतने ही हो सकते अगर हुए तो। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वार्ड में दे सकते। चुनिंदा शहर के अंदर जो वार्ड है ना, उसके अंदर नाम है 100, 200, 500, 1000, 1200, 1500, 2-4-5 वार्ड है गाँव के अंदर, और ये वहीं पर स्टडी कर रहे हैं। उनको समझ रहा कि ये कहाँ पे है। ये स्टडी जो कर रहे हैं और दिन ब दिन यादी तैयार करना, बोगस लिस्ट की यादी करना, प्रांत ऑफिसर SDM से मुलाकात करना, आपको क्या लगता है ये किस बात की तैयारी चालू है, या ये लोकतंत्र को बचाने के लिए काम कर रहे हैं आसिफ साहब? ये तंत्र वंत्र को बचाने का ये सब जंतर मंतर जो चल रहा है ना, इनका आगे कारपोरेशन का इलेक्शन है, ये सब हिकमत अमली उसके लिए चल रही है। किसको कैसे, जिसके वार्डों के अंदर ज़्यादा है उसको उसी, मैं बोला ना कि 2-4-5 वार्ड ही है जिसको टारगेट किया जा रहा है। लिख लेंगे ना, हमारे भी वार्ड के अंदर 25-50 निकल सकते, गलती से हो सकता। उनका नाम यहाँ भी हो सकते, शादी के बाद उनकी अम्मा के घर गए, ससुराल गए, वहाँ पर भी नाम हो सकता, इतना हो सकता। बाकी बहुत ज़्यादा नहीं होंगे। ये जहाँ के भी निकल रहे ना, 2-5 वार्ड है गाँव के अंदर, 2-4 पैनल मैं समझता हूँ जो है, वो पैनल के ऊपर ही नाम निकल रहे। एक टारगेट है इनका कि ये यहाँ से ख़त्म करना चाहिए।